मंत्री के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। बहुत बड़ी क्वेश्चन था कि आपके मन में जो 2 साल को लेके भर्ती होना चाहिए, मतलब बढ़ जाना चाहिए एज हर एक फील्ड में जहाँ पर अग्निवीर ट्रेड्स के, वहाँ पर आयु सीमा आपकी 2 साल की बढ़ोतरी होना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आपके भी आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको बात क्लियर करना चाहूँगा, इसलिए मैंने वो वीडियो क्लिप दिखाया था आपको, क्योंकि वो वन टाइम था। अगर आप बार बार यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे या फिर अपील करेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं ये आपको क्लियर कट बोलना चाहूँगा। आपने देखा होगा उस टाइम भी कितने ट्रेन जला दी, कितने बसें जला दी, मतलब कितनी प्रॉपर्टी लॉस कर दी, फिर भी उन्होंने अपनी जो था उन्होंने जैसे स्टैंड बनाया था कि 25 और 75 उसी पे ही रहे। बीजेपी गवर्नमेंट है, यह आपकी बात इतने जल्दी नहीं सुनता है। तो कैंडिडेट को मैं यहाँ पर डीमोटिवेट या फिर मिसगाइड करने नहीं आया हूँ, मैं आपको सही से गाइड करने आया हूँ। एज ए बड़ा भाई मैं आपको गाइड करूँगा। यहाँ पर देखिए जो 2 साल के बढ़ोतरी को आप लेके चल रहे हैं, ये था, समझिए उसको, वो था कोरोना की वजह से जो 2020 और 21 में नहीं हुआ था, 2022 में भर्ती, और जो 2 साल इफेक्ट हुए बंदे, उनके लिए वन टाइम वो अपॉर्चुनिटी था जो कि गलत था, और भी उनको वहाँ पर 3 साल या 4 साल के रिलैक्सेशन देना चाहिए, और तकरीबन अभी तक रिलैक्सेशन देना चाहिए। क्योंकि जो 2 साल में भर्ती हुआ उसमें कम से कम पहले इंडियन आर्मी की 2-3 बार भर्ती होता था, लेकिन एक ही बार देने से वो बंदा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा, इसका कोई वहाँ पर गारंटी नहीं था। चलो ठीक है, उन्होंने वन टाइम दिया था और दोबारा इसको देने के लिए मना किया था। आपने कुछ आर्मी ऑफिशियल्स को भी देखा होगा जो आके जिस दिन अग्निवीर स्कीम अनाउंस किया उस दिन भी बताए थे कि आपकी एज को 21 से लेकर 23 बढ़ा दिया गया है। ये ओनली क्या है, वो अग्निवीर जो हुआ था उस टाइम कोरोना हुआ था उसके लिए बढ़ाया गया था। हाल ही में 1-1.5 साल पहले और एक न्यूज़ आया कि जो टेक्निकल है इनकी जो एज को बढ़ाने के लिए 21 से लेके 23, लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी 21 से लेके अभी 23 गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रहा है। इसकी वजह की रीज़न है जो मैं फैक्ट के आधारित आपको बोलना चाहूँगा, दैट इज़ यूथफुलनेस। ये वर्ड आपने जब से अग्निवीर स्कीम स्टार्ट हुआ आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, यूथफुलनेस मतलब सेना को युवा बनाना है, ये आपने सुना होगा। और यही मेन रीज़न पे इन लोग अग्निवीर स्कीम लाए कि जो सेना का एवरेज आयु है, इंडियन आर्मी के एवरेज आयु है वो है 32 ईयर्स। ये क्या होता है, ये मतलब जितने भी सेना में काम करते उनकी एवरेज निकाला गया कि एक जो जवान की एज आज की डेट में 32 है, जो कि उनकी जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, और ये सोचता है कि इस उम्र में सेना को चलाना, फिट पर रहना, जोशीला रहना काफ़ी मुश्किल है। ये उनकी सोचने की तरीका है जो कि बहुत गलत है। 32 ईयर्स कोई ज़्यादा नहीं होता, 30-32 साल में सेना में एक्सपीरियंस भी होता है, आप जोशीले भी रह सकते हैं, कोई फिट फॉर भी रहते हैं, ठीक है। 30-32 साल में कुछ नहीं होता, ठीक है, उनकी सोच है। और जैसे भी है, हम उस डीपली नहीं जाएंगे। तो 32 साल है, उसको इन लोग क्या करें, प्लान करें अग्निवीर के थ्रू उसको 26 में लाएंगे। कितना, 26 साल में वो एवरेज एज आना है। तो अगर यहाँ पर वो 2 साल की एवरेज एज बढ़ाते हैं तो उनकी जो मुद्दा है यूथफुलनेस है वहाँ पर नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग, अगर बढ़ा भी दिया, कल उनके ऊपर जो विपक्ष के जो नेता बैठे हैं वो तो डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे। अगर आप यूथफुलनेस लाना चाहते हो, अग्निवीर स्कीम को भी लाए, क्यों, यूथफुलनेस के लिए। और यूथफुलनेस बोल के आप यहाँ पर 2 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रहे हो, मतलब 23 साल में भर्ती करोगे जीडी को, तो उनकी जो 4 साल हो जाएगा 27, और फिर वहाँ से वो 15 साल और करेंगे, मतलब 20 साल नौकरी करेंगे। तो यूथफुलनेस कैसे आएगा, मतलब सेना जो हमारे जवान युवा कैसे बनेंगे, जो आप 32 साल एवरेज एज निकाला था उससे कम कैसे होगा। तो इस हिसाब से देखिए 2 साल के जो उम्मीद बैठे के रखे हो, बार बार कमेंट्स करते हो, अगर आपको कुछ ऐसे ख्यालात है दिमाग में वो निकाल दीजिए। 2 साल की एक्सटेंशन आपको कहीं नहीं मिला है, वो वन टाइम था। वन टाइम के बाद गवर्नमेंट ने कहीं ऐसा क्लेम नहीं किया था, ना कि इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियली कहीं भी क्लेम नहीं किया गया था कि ये जो आपकी जो 2 साल वाला है ये आगे रन होगा। टेक्निकल का हालांकि 2 साल पहले, 1 साल पहले एक मुद्दा उठा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल में उठा था। कोई भी ऐसे जो वैलिड अथॉरिटी है वो आके नहीं बताया था कि आपके 2 साल वहाँ पर बढ़ेगा। तो 2 साल वाले जो भी लगता है कि हमारा 21 हो चुका है और 22 साल में भी अभी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद बैठा के रखें कि 23 साल में हमारा भर्ती आएगा और 23 साल में हम देंगे, 2 साल की एक्सटेंशन मिलकर देंगे, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप अपनी फ्यूचर के साथ, अपने परिवार के साथ, आप अपनी खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि 2 साल का एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। 21 साल है तो 21 साल है, जो बाकी नर्सिंग वगैरह में 23 साल है, 23 साल है, उसमें कोई भी अभी नीचे ऊपर नहीं हो रहा है। और ऊपर से एज बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो यूथफुलनेस का यहाँ पर फंडा आ रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मुश्किल है यूथफुलनेस को लेके। अगर एज बढ़ जाता है यहाँ पर 2 साल, ठीक,
तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करिए। जैसे 23 साल आपको एसएससी जीडी भी लेता है, उसके ऊपर आपकी एससी एसटी ओबीसी में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। सीआरपीएफ की बहुत सारे पोस्ट विदाउट एसएससी जीडी के आते हैं, आपको पता है नहीं है मुझे नहीं पता। ड्राइवर की पोस्ट और बहुत सारे पोस्ट आता है जो कि 27 साल 28 साल 30 साल तक भी लेते हैं। मैंने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वीडियो आपको डिलीवर किया इस चैनल में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है एज पर आर्मी नर्सिंग और एयरफोर्स नर्सिंग के लिए, आप जो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे कितने भी अपील कर लो, कितने भी मेल हैशटैग लगा लो, तो आपकी 2 साल एक्सटेंशन नहीं होगा ड्यू टू यूथफुलनेस। और उन्होंने साफली क्लियर किया था कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने वीडियो में देखा पहले मैंने, इसलिए आपको वीडियो क्लिप दिखाया, ठीक है। तो आपकी कुछ और डाउट्स है तो आप नीचे करिए, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।